बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे जिस्म में क्या है, हमारे जिस्म की कंपोजिशन क्या है, हमारा जिस्म काम कैसे करता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे जिस्म का 60% जो पोर्शन है वो वाटर बनाता है। वाटर का मेन फंक्शन क्या है कि डाइजेशन, सर्कुलेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन। दूसरे नंबर पर प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो 16% हमारी बॉडी का पोर्शन बनाते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के लिए। प्रोटीन्स जो हैं वो टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए, टिश्यूज़ की न्यूट्रिशन के लिए और टिश्यूज़ की जो है वो रिपेयर के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारी बॉडी का पोर्शन है वो फ़ैट है, और फैट जो है वो भी 16% काउंट करता है। एवरेज जो एडल्ट इंसान होता है उसकी बॉडी में 16% फैट होनी चाहिए। फैट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एनर्जी के स्टोरेज के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और बॉडी के ऑर्गन्स की प्रोटेक्शंस के लिए और इंसुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चौथे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 2% हमारी बॉडी का पोर्शन बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये एनर्जी का सोर्स होते हैं, और बॉडी के फंक्शंस के लिए और स्ट्रक्चर्स के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। उसके बाद हमारी बॉडी में मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी का तकरीबन 5% पोर्शन जो है वो बनाते हैं, जैसा कि कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम वगैरह हैं। जो मिनरल्स हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, और नर्व्स का जो है वो प्रॉपर फंक्शंस के लिए, और उसके बाद फ्लूइड बैलेंस जो होता है हमारी बॉडी में उसके लिए। उसके बाद विटामिन्स की बारी आती है। विटामिन्स जो हैं वो एक स्मॉल परसेंटेज जो है वो हमारी बॉडी का पोर्शन वो बनाते हैं। विटामिन्स जो हैं वो इम्यून फंक्शन के लिए, वुंड हीलिंग के लिए और विजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद अदर कंपाउंड्स में जो एंजाइम्स आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं और अदर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम होते हैं। मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस जो हैं वो उनकी वजह से हो पाते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी के काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं जो मिलके एक दूसरे के साथ यानी कि कंबाइन वर्क करते हैं, तो फिर हमारी बॉडी जो है उसके फंक्शंस जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। जैसा कि हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है, और एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो है वो आता है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ ब्रेन में होते हैं, और बाकी जो बॉडी में नर्व्स हैं, जो दिमाग की नसें हैं, उनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, ब्रेन से मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शंस जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन की वजह से कंट्रोल होते हैं। काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं जो यानी कि ब्रेन को रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद हमारा जो है ना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, जिसमें मसल्स हैं, जिसमें बोन्स हैं। तो इससे जो हमारी बॉडी है वो बनती है, हमारे जो है बोन्स हैं वो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसके साथ फिर जो है बाकी सिस्टम्स मिलते हैं, तो फिर उनके फंक्शंस यानी कि पॉसिबल हो सकते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है कि सांस लेने का जो सिस्टम है हमारे नाक से शुरू होता है, उसके बाद ट्रेकिया और फिर जो है ना फेफड़े हमारे आ जाते हैं। तो इनका क्या काम होता है कि सांस जैसे हम लोग लेते हैं तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं अंदर, तो फ्रेश ऑक्सीजन जो जाती है उसको जो है ना एक्सचेंज करवाता है, हमारे लंग्स जो हैं वो एक्सचेंज करवाते हैं, ब्लड में फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि जो हमारी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे फेफड़ों में ब्लड आ रहा होता है, तो वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बॉडी से रिमूव करता है। उसके बाद हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारा हार्ट आ जाता है, उसके बाद ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, और उसके बाद आ जाता है ब्लड। तकरीबन 1,00,000 किलोमीटर की लंबाई जितनी ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में, और ब्लड वेसल्स में आर्टरीज होती हैं, वेन्स हैं, उसके बाद कैपिलरीज हैं। हार्ट ने ब्लड को पंप करना है, तो वेसल्स के थ्रू ब्लड जो है पूरी बॉडी में फैल जाना है, और पूरी बॉडी में सर्कुलेशन जो है वो
वो जाती है। तो ब्लड क्या करता है कि ब्लड जो है हमारे फेफड़ों से जो ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन लेता है, वो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे एक एक टिश्यू को, एक एक सेल को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो हमारा ब्लड जो है वो डिलीवर करवाता है। और उसके बाद बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको सेल से ब्लड ने उठाना है और वापस जो है हमारे फेफड़ों तक पहुंचाना है। मतलब बॉडी को जो डिलीवरी है ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की, वो ब्लड ने करनी है। और उसका जो पाथवे है वो हमारा ब्लड वेसल्स हैं, और उसको जो पंप कर रहा है वो हमारा हार्ट है। तो ये एक सारा पूरा सिस्टम है। और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से, पूरी बॉडी से उठाना है ब्लड ने, और उसको वापस ले जाना है हमारे लंग्स तक। लंग्स ने फिर वहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, उसने वहाँ से उसको बॉडी से रिमूव करवा देना है। तो आप देखें, एक सिस्टम और दूसरा सिस्टम मिलके काम करते हैं। एक सिस्टम अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। एक सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो दूसरे सिस्टम जो है वो काम नहीं कर सकते हैं। तो ये कुदरत ने एक हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम बनाया है, उसके बगैर हमारा यानी कि ज़िंदगी चलाना जो है वो मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बाद हमारा आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ओरल कैविटी से शुरू होता है, यानी कि हमारे माउथ से, फिर जो खुराकी नाली है, फिर आगे मैदा है, फिर आगे जाके आंतें आती हैं, उसके साथ जो लीवर अटैच है, उसके बाद यानी कि पूरा एक सिस्टम है जो पूरा मिलके काम कर रहा है। उसने क्या काम करना है कि हमारा खाना जो है हमारे माउथ में जाता है, वहाँ से उसकी क्रशिंग शुरू होती है, फिर आगे मैदे में जाके हाजमे का प्रोसीजर होता है, फिर वहाँ से आगे जाके उसकी डाइजेशन होके फिर वो एब्जॉर्प्शन होती है। तो हमारे खाने में जितनी खुराक होती है, जितनी ग़िज़ाइयत होती है, जितने विटामिन्स होते हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे जो है ना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने वहाँ से उठा के ब्लड के अंदर फेंकने हैं। ब्लड से फिर जो है ना वो लिवर में जाते हैं, और वहाँ से फिर जो है ना वो आगे ब्लड में जाके पूरी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग़िज़ाइयत है, वो मुयस्सर हो पाती है। मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमारा आ जाता है यूरिनरी सिस्टम। हमारी किडनीज़ हैं, हमारे यूरेटर और मसाना वगैरह है, तो ये हो जाते हैं। यूरिनरी सिस्टम ने क्या करना है कि आयनिक बैलेंस रखना है, पीएच बैलेंस रखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रखना है, फ्लूइड का बैलेंस रखना है। जितना हमारा ब्लड है उसको किडनीज़ ने फ़िल्टर करना होता है। किडनीज़ ने जब फ़िल्टर करना है तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं बॉडी के लिए वो ऑटोमेटिकली रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड के अंदर, और जो चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं हैं वो यूरिन में जो है ना वो रिमूव आउट करवा देता है। और हमारे एक गुर्दे में तकरीबन 10 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी कि गुर्दे का जो हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है, जो यानी कि रीनल सेल है, उसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। एक गुर्दे में 10 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम कर रहे होते हैं। यूरिनरी सिस्टम के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है कि हमारी जो स्पीशीज़ आगे कंटिन्यू रखनी है, जो सेक्सुअल लाइफ है, उसके लिए वो ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सब एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। और एक सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो दूसरा सिस्टम भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसके बगैर मतलब कि सब सिस्टम्स अगर सही तरह से काम करते हैं तो फिर बॉडी का काम चल सकता है। अगर सिस्टम्स काम सही नहीं करते हैं तो फिर जो है ना हमारी बॉडी सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकती है। इन सब तमाम सिस्टम्स और ऑर्गन्स में हमारे कुछ वाइटल ऑर्गन्स आते हैं, जैसा कि ब्रेन है, जैसा कि जो है ना हमारा हार्ट है, जैसा कि किडनीज हैं, जैसा कि लीवर है। ये वाइटल ऑर्गन्स हैं। वाइटल ऑर्गन्स का मतलब ये होता है कि इनके बगैर सिस्टम चलाना पॉसिबल नहीं होता है। अब हमारा हार्ट जो है वो जब बच्चा माँ के पेट में बनना शुरू होता है, यानी कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो 5वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में बच्चे का हार्ट जो है वो धड़कना शुरू कर देता है। फिर 9 महीने यानी कि 38 वीक्स बच्चा माँ के पेट में रहता है, तो हार्ट जो है हमारा है वो धड़कता रहता है। उसके बाद जब दुनिया में बच्चा आ जाता है, डिलीवर हो जाता है, तो फिर उसकी पूरी ज़िंदगी, अगर उसकी 40 साल ज़िंदगी है, 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 150 साल, जितनी भी ज़िंदगी है
हमारा दिल एक सेकंड के लिए भी अपनी धड़कन नहीं भूलता है, वो धड़कता रहता है और हर बीट के साथ वो ब्लड को पंप करता रहता है, हमारी बॉडी को एनर्जी डिलीवर करता रहता है, ऑक्सीजन डिलीवर करता रहता है। और हमारा हार्ट जो इंसान का, एक एडल्ट इंसान का हार्ट जो है वो एक मिनट में 60 से 100 दफ़ा धड़कता है और हर धड़कन के साथ तकरीबन 70 ml ब्लड जो है वो हमारा हार्ट पंप करता है। इस तरह से एक मिनट में जो है ना हमारा हार्ट जो है वो तकरीबन 4 से 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप कर देता है और एक घंटे में वो 300 से 450 लीटर तक ब्लड बनता है, जो हमारा दिल एक घंटे में पंप करता है। तो हम लोग अंदाज़ा लगाएं कि हमारा जो कुदरत ने सिस्टम बनाया है, जो हमारे जो ऑर्गन्स बनाए हैं, इनके बगैर गुजारा एक सेकंड भी मुमकिन नहीं है। ऑक्सीजन अगर नहीं जा रही है सही तो गुजारा नहीं है। अगर कहीं हमारा नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स सही नहीं आता है तो उसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर हमारा हार्ट है वो सही नहीं धड़कता है तो हमारा गुजारा नहीं है। अगर हमारा लिवर कहीं पे फेल होना शुरू होता है तो हमारा गुजारा नहीं है। अगर हमारे गुर्दे कहीं पे काम कम कर देते हैं तो हमारा गुजारा नहीं है। फिर ये जितने सिस्टम कुदरत ने बनाए हैं ये ख़राब नहीं होते हैं, ये अपना काम रूटीन में करते हैं। इनको कब नुकसान होता है? जब हम लोग स्मोकिंग करते हैं, जब हम लोग उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, जब हम लोग चिकनाई वाली चीज़ें खा के दिल को नुकसान पहुंचाते हैं, जब हम लोग अल्कोहल से लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मेडिसिन्स खा के अपने गुर्दों को नुकसान पहुंचाते हैं, जब हम लोग कुदरत से दूर हटते हैं और उसके मुताबिक नहीं चलते हैं तो फिर हमारे ये सिस्टम प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा हमें इनकी हिफाजत के लिए, इनकी केयर के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और कुछ मेडिकेशंस यानी कि प्रॉपर तरीके से होती हैं, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होता है, या फिर नेचुरल चीज़ें जो हैं उनका यूज़ ज़्यादा होना चाहिए। उससे फिर जो है हमारे ये बॉडी के सिस्टम्स जो हैं, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं ये हेल्दी रहते हैं। अगर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे तो हम लोग हेल्दी रहेंगे, बीमारियां नहीं होंगी तो हमारी लाइफ अच्छी गुजरेगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह का हामी नासिर हो। अल्लाह।